Welcome everybody. This is our first theory class in chapter Magnetic Effects of Current for class 10. We have made various videos for class 10 for respective physics chapters. You can find them out on our YouTube channel Point Basics, and there is a playlist named Class 10 Physics. So if you like those videos, if you find those videos helpful, then please do consider liking these videos, sharing these videos, and subscribing to my channel because it helps us a lot. It motivates us to make such content on more regular basis, and it is a zero cost way for you to support us. So please do support us with the help of share, subscribe, and like. With this, let's start today's videos and our today's topic for chapter magnetic effect of current. We will discussing theory part. So let's start theory part first. So before understanding magnetic effect of current, first we have to understand magnets. So what are magnets? So magnet are these are materials which shows attractive or repulsive properties against similar type of material. Now, what does it mean? It means that if we have a magnet, suppose we have this magnet और हम इसको किसी दूसरे मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो क्या होगा? या तो ये या फिर टू पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा अगर आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके आते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? आयरन ओर्स। हम नॉर्मल आयरन की बात नहीं कर रहे, आयरन की कुछ ओर्स होती हैं जो नेचुरली नेचर में मिलती है हमें माइनिंग के थ्रू, और वो एक दूसरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं एक दूसरे के साथ, और वहीं से इनका नाम आया था मैग्नेट्स, जो कि स्टिक कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। नाउ अब आपको एक चीज पता है, अगर आप थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी आपने हमारी कवर की है तो आपको पता होता है सेम attractive and repulsive behavior is shown by charges। कौन से? इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो भी सेम बिहेवियर शो करते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास रखोगे तो डिपेंडिंग अपॉन साइन, अगर दोनों का सेम साइन है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर अपोजिट साइन है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट्स में भी ऐसा होता है। तो क्या दोनों में कोई रिलेशन है? यस, दोनों में रिलेशन होता है। अब जो रिलेशन है उसका एग्जैक्ट नेचर आप हायर क्लासेस में जाके स्टडी करोगे कि कैसे एक चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। बट नाउ अभी आप इतना डीप में नहीं जाओगे, अभी हम जस्ट बेसिक नेचर और बेसिक रिलेशन को ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो अभी हम मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले मैग्नेट्स को देख लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जब भी हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे बार टाइप मैग्नेट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कोई एक बार है और इसी एक किसका काम कर रहा है? मैग्नेट का। हम जब भी मैग्नेट की बात करेंगे हम इस टाइप का मैग्नेट लेंगे
अपने इमेजिनरी एग्जाम्पल। ना ये मैग्नेट होगा, इसके अंदर हम दो पोल्स लेंगे, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। सो जो नंबर ऑफ इसके अंदर पोल्स होंगे वो 2 होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस, हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते थे, दो टाइप के होते थे, ऐसे मैग्नेट में पोल भी दो टाइप के होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो एक और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इन दोनों के लिए, दे बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही एग्जिट करते हैं, अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हमारे पास चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आप पॉजिटिव चार्ज को अलग ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज को अलग ले सकते हो, बट मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता। आप नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं ले सकते, इंडिविजुअली नहीं ले सकते। अगर कहीं पे नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, तो उस मैग्नेट के पास साउथ पोल भी होगा। अगर आप यही मैग्नेट लो और इस मैग्नेट को आप ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, आप इसको बीच से कट कर देते हो दो पीसेस में, तो ये आपका नॉर्थ था पहले और ये आपका साउथ था, तो बीच में एडिशनल पोल्स डेवलप हो जाएंगे। इस एस के साथ यहाँ पे एन डेवलप हो जाएगा और इस एन के साथ यहाँ पे एस डेवलप हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, बिकॉज नॉर्थ और साउथ पोल अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, फिर से यहाँ पे दो पोल ही बचेंगे। तो आपके पास एक मैग्नेट में ऑलवेज दो पोल होंगे ही होंगे। आल्दो हमारी जो एडवांस थ्योरीज हैं वो ये सजेस्ट करती हैं दैट वी कैन हैव सिंगल पोल, बट अभी तक हम उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। तो हम अपने थ्योरी पर्पस के लिए हमेशा यही लेके चलते हैं कि हमारे पास हमेशा दो पोल होंगे, और आप मैग्नेट को चाहो कितनी बार ब्रेक कर लो, उसमें हर मैग्नेट का जो भी पीस होगा उसमें हमेशा आपको दो पोल मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ पोल्स। ना हमने पोल कर लिया, अब हम जो मैग्नेट्स हैं इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, और नंबर टू होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सॉरी, आप इनको आर्टिफिशियल नहीं बोलते, आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हो, बिकॉज ये टेम्परेरी होते हैं। so, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये क्या होते हैं, परमानेंट इन नेचर, मीन्स ये हमेशा मैग्नेट बने रहते हैं। इनको आप कहीं भी रख दो, ये मैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, मीन्स ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं दे ओनली एक्ट एज मैग्नेट when current flows through them, मीन्स जब इनके थ्रू करंट फ्लो होता है तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो ओनली एज ए मैग्नेट एक्ट करेंगे जब उनमें करंट फ्लो करेगा। मीन्स कैसे करंट फ्लो करने से कैसे चीजें कंट्रोल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आपके पास ऐसे कॉइल्स होती है। मीन्स क्या किया जाता है, आप वायर लेते हो और वायर की ऐसे गोल गोल कॉइल्स बनाते हैं। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि ये सब कैसे बनता है। तो उसकी में जब करंट फ्लो करता है तब वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है।
और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये मैग्नेट नहीं होता, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट्स भी आप इनको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोल सकते हैं। नंबर 2, जो इनकी स्ट्रेंथ है इज वेरी स्मॉल, मीन्स इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्ट या रिपेल करने की, वो बहुत ही वीक होती है, एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करते हैं और वीकली रिपेल। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ अब हम जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं इनके कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं कि ये बने कैसे, मीन्स हमने बोला कि नेचर में मिलते हैं, तो नेचर में ये कैसे आए, बिकॉज आज हम मोस्ट ऑफ द जो मैग्नेट यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रो इसका यूज करके परमानेंट मैग्नेट भी बना जा सकते हैं। कैसे कि आप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, फिर उसके साथ कुछ टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं पर्टिकुलर वे में, एक पूरा प्रोसेस होती है और उसके थ्रू आप परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। मीन्स जो हमारे हम जब माइनिंग करते हैं जो हमें मैग्नेट्स मिलते हैं ढूंढने पे, तो वो भी किसी प्रोसेस से बने होंगे। सो अब हम उस प्रोसेस को जस्ट ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जस्ट एक थ्योरी है, ये एज सच कंप्लीटली वेरीफाइड पार्ट नहीं है, बट इससे आपको एक बेटर डिटेल मिलेगी कि कैसे ये मैग्नेट्स बने होंगे। सो इसके लिए हम जो पहला पार्ट है जो हम कवर करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। आप अपनी स्क्रीन पे अभी एक इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कंपास बोला जाता है और इसका यूज किस लिए किया जाता है, टू फाइंड डायरेक्शंस। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके वर्क करने के लिए आपको ये जो हम बेसिक आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ओके, हमारे पास इतना इतना बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब नाउ हमें ये पता है कि जो अर्थ है, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो फील्ड कैसे दिखाई देती है, मीन्स उसका रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे दिखाई देता है, हम आपको शो करते हैं। सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी आप क्या करते हो, कोई कंपास है सपोज आपके पास, और आप उस कंपास को यहाँ पे रखते हो, डिफरेंट कलर, जब भी आप कोई कंपास यहाँ पे रखते हो तो जो कंपास की ये नीडल होती है, इस नीडल के नीचे एक मैग्नेट लगा होता है। वो मैग्नेट क्या कोशिश करता है, जो अर्थ का मैग्नेट है, मीन्स अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, अर्थ भी एक टाइप का मैग्नेट है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। तो अर्थ भी एक टाइप की मैग्नेट है, तो ये वाला जो मैग्नेट है वो अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से अपने आप को अट्रैक्ट या रिपेल करके अपने आप को इस हिसाब से रोटेट करता है, सो दैट ये इसके साथ अलाइन करता है। तो उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो निडल है, यहाँ जो इसकी एक निडल है, कंपास की निडल है, वो ऑलवेज किसकी तरफ पॉइंट करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, जिस जहाँ पे हमारे जो अर्थ एज ए मैग्नेट है, वहाँ पे जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है, वहीं पे जो हमारा ये कंपास है इसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की बहुत ही वीक होती है, तो हम इसको नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम इसको मेजर कर पाते हैं। नाउ इससे क्या होता है, जब हम दो मैग्नेट्स को कंपेयर करते हैं और एक मैग्नेट हमारे नॉर्थ के पास है, मीन्स जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, हमारी रियल नॉर्थ डायरेक्शन
और जो अर्थ के मैग्नेट की नॉर्थ डायरेक्शन है, दोनों में स्लाइट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट इतना हमारे लिए सफिशिएंट है कि हमें ये डायरेक्शंस का आइडिया दे देता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे लाई करेगी, साउथ डायरेक्शन किस साइड होगी, ईस्ट और वेस्ट कहाँ पे होगी। और इसका मैक्सिमम यूज कहाँ पे किया जाता है, नेविगेशन में किया जाता है। जब आप कहाँ पे हो, सी के अंदर हो, समुद्र के अंदर हो, जो पहले नाविक होते थे, जिस टाइम पे हमारे पास सैटेलाइट्स नहीं थे, हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे हम डायरेक्शन का पता कर सके, हमारे पास मैप्स नहीं थे, तो सबसे पहले तो जो नाविक होते थे वो किसका यूज करते थे, स्टार्स का यूज करते थे नेविगेशन करने के लिए। बिकॉज एक नॉर्थ स्टार है जो कि क्या है, वो जस्ट नॉर्थ पोल के पास में है, मीन्स नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में पड़ता है, और जो अर्थ है उसकी रोटेशन अराउंड द एक्सिस होती है, तो इस स्टार की लोकेशन हमारी अर्थ के अराउंड फिक्स रहती है। तो पहले तो इसका यूज किया जाता था डायरेक्शंस पता करने के लिए। फिर किसका इन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन कंपास का। कंपास की हेल्प से हम क्या पता कर सकते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शंस का पता कर सकते थे। और कंपास कैसे काम कर सकते हैं, करते, कंपास के अंदर भी एक मैग्नेट होता है। वो मैग्नेट अपने आप को, जो अर्थ की अंदर एक मैग्नेट है, और वो मैग्नेट कहाँ से है, या आप बोल सकते हो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ अपने आप को अलाइन करता है। वो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन और अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को सेम कर देता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे नॉर्थ कहाँ पे, साउथ कहाँ पे, ईस्ट कहाँ पे और वेस्ट कहाँ पे। नाउ अब अर्थ के अंदर, जो अर्थ है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, हम ये चीज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कि। तो सपोज कीजिए अगर ये हमारे पास एक अर्थ है, हम बस एक ब्रॉड सा ओवरव्यू ले रहे हैं। सपोज दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है। तो हमारी अर्थ एज स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थी, मीन्स स्टार्टिंग से जो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लैंड है, वाटर है, ट्रीज हैं, लाइफ है, सब कुछ है। अर्थ पे स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा नहीं था। इट इज अज्यूम कि जो अर्थ है वो पहले बहुत ही गर्म होती थी, बहुत ही ज्यादा गर्म होती थी, इतनी गर्म कि दैट जो भी अर्थ के ऊपर रॉक्स है, रॉक्स किस में थी, रॉक्स वर इन मोल्टन स्टेट। सभी के सभी रॉक्स, जिसको आप सैंड बोल सकते हो, आयरन बोल सकते हो, निकल, कोबाल्ट, ये सब किसमें थी, मोल्टन स्टेट में थी, पिघली हुई अवस्था में थी। अब पिघली हुई अवस्था में होने से क्या होता है, जब भी कोई चीजें पिघली हुई स्टेट में होती है, मोल्टन स्टेट में होती है, और वो चीज रोटेट करने लगती है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका हैवी मटेरियल है, भारी मटेरियल है, वो सब कहाँ चला जाता है, सेंटर की तरफ चला जाता है। तो हमारा जो मोस्टली कोई भी प्लेनेट होता है, उसका जो मोस्टली हैवी मटेरियल मिलेगा आपको, अगर सॉलिड में प्लेनेट है तो उसका मोस्टली हैवी मटेरियल होता है आयरन। बिकॉज आयरन ही किसी भी स्टार बर्थ प्रोसेस का आखिरी एलिमेंट होता है। उसके बाकी के सभी के सब हाइयर एलिमेंट्स सुपरनोवा कोलिजन्स में, सुपरनोवा ब्लास्ट में बनते हैं, या हाइयर क्लासेस में स्टडी। बट कोई भी स्टार हो, उसका जो सबसे ज्यादा एलिमेंट जो उसके अंदर बनता है हैवीएस्ट, वो आयरन होता है। उसकी जो कोर होती है वो आयरन की बनी होती है, जैसे हमारा सन है, इसकी कोर भी किससे बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है। तो ये जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, ये रोटेशन की वजह से सेंटर की तरफ अंदर चले जाते हैं, सेंटर में चले जाते हैं। और अभी आपको पता है कि आयरन क्या है, कंडक्टिव है। आयरन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्टिव इन नेचर है। तो जब इस आयरन के थ्रू रोटेशन की वजह से या अलग अलग फिनोमिनास की वजह से क्या फ्लो हुए, करंट्स फ्लो हुए, तो ये जो आयरन था इसने क्या क्या बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, एज ए मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। और ये कंडक्टिव प्रॉपर्टी है जो, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मैग्नेट बन जाता है। यही हमारे चैप्टर का टॉपिक भी है, हम इसी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह से जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सेंटर में एक टाइप का मैग्नेट बन गया।
और इस मैग्नेट से क्या बन गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड बन गई, जिसको इस पिक्चर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है लाइक दिस, कि ये अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनी तो ऐसा तो नहीं था कि सारा का सारा आयरन बिल्कुल सेंटर में चला गया, कुछ आयरन सरफेस के ऊपर भी पड़ा हुआ था। जैसे ये कुछ आयरन है जो सरफेस के ऊपर था या सरफेस से थोड़ा नीचे था। अब आपको ये पता है कि जो आयरन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट की तरफ मूव करता है। तो जो ये आयरन था सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से मैग्नेटाइज हो गया और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया, सेंटर की तरफ। और इस आयरन में भी क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। नाउ जब इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बताया था कि जैसे हम करंट बंद कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चली जाती है। ऐसा आयरन के साथ भी होता है, अगर आप आयरन को मैग्नेट से दूर ले जाओ तब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। आयरन को आप मैग्नेट के पास लेके आओगे उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, आयरन को आप मैग्नेट से दूर ले जाओगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। बट यहाँ पे एक स्पेशल सिनेरियो क्या था कि यहाँ पे एवरीथिंग सब कुछ मोल्टन स्टेट में था, सब कुछ पिघला हुआ। तो जब हम ये आयरन जो सेंटर वाले आयरन में करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक इफेक्ट आया, तो जो ये आयरन ये भी जो मोल्टन स्टेट में था इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। ऐसे चेंजेस आए कि ये सभी के सभी मैग्नेट्स बन गए और फिर धीरे धीरे अर्थ है जो वो ठंडी होती गई और ये आयरन उसी स्टेट में यहाँ पे फ्रीज हो गया, जम गया। इसको अपनी जो स्टेट है वो नॉर्मल लाने का टाइम नहीं मिला, ये उससे पहले ही क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। और जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, जो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, वो इसके अंदर ही लॉक होके रह गई। और ऐसे ये अज्यूम किया जाता है कि इसकी वजह से हमें परमानेंट मैग्नेट्स मिलते हैं जब हम खुदाई करते हैं। तो हम एक बार आपको रीजन फिर से डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं कि पहले हमारी अर्थ थी और अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, इतनी गर्म थी कि सब कुछ किसमें था, मोल्टन स्टेट में था, पिघली हुई अवस्था में। अब पिघली हुई अवस्था में या मोल्टन स्टेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो चीज़ रोटेट कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो उसमें भारी चीज़ें सेंटर की तरफ चली जाती हैं और हल्की चीज़ें बाहर की तरफ जाती हैं। तो जब मैक्सिमम आयरन हमारा सेंटर की तरफ गया और ये रोटेट कर रहा था तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुए, करंट से वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगा। और ये जब एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा था तो जो थोड़ा बहुत आयरन या आयरन लाइक अदर मटेरियल सरफेस पे बचा हुआ था उसमें क्या हो गया, वो सब के सब एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगा, क्योंकि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। अब इसने जब मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया तो इसके अंदर चेंजेस आने लगे। चेंजेस क्यों आए, क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में नहीं था। अगर सॉलिड स्टेट में होता तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला, बिकॉज ये मोल्टन स्टेट में था। तो इसके अंदर का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो गया कि ये एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगा। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठंडा हो गया, अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया और ये इसी स्टेट में एज इट इज डिपॉजिट हो गया मिट्टी के अंदर। और इसकी वजह से हमें मैग्नेट्स मिलते हैं जब हम खुदाई करते हैं। सो ये था बेसिक्स की इन नेचुरल मैग्नेट्स कैसे मिलते हैं और कहाँ से आते हैं। अब हम मैग्नेट से आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड, it is space around a magnet where its effect can be experienced by other magnet। मीन्स अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, सपोज ये हम मैग्नेट लेते हैं, इसमें एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, और हम कोई दूसरा एक और मैग्नेट ले लेते हैं, इसमें भी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब ये साउथ है ये नॉर्थ है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए।
अब आप क्या करते हो, इसको बहुत दूर से लेके आते हैं, मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको एक दूसरे कॉर्नर पर रख देते हैं। तो ये डिस्टेंस इतना है। नाउ क्या होता है, जब इनके बीच में ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। अब आप क्या करते हो, धीरे धीरे इसको पास लाना शुरू करते हो। तो पास लाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, सपोज ये वो पॉइंट है जब ये मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। मीन्स अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मैग्नेट अब और ये मैग्नेट अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इनको अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है। तो अब ये किसके अंदर आ गया है, ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, और सिमिलरली ये मैग्नेट इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के अराउंड वो एरिया है जहाँ पे वो अपना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स दूसरे मैग्नेट पे या मैग्नेट लाइक मटेरियल पे लगा सकता है, जैसे आयरन लाइक मटेरियल पे लगा सकता है। इट्स लाइक कि जब आप क्लास में पढ़ते हो और आपका टीचर जब आपको कुछ बोल के समझा रहा होता है, तो जहाँ तक वो साउंड जाता है तो वो उसकी साउंड फील्ड है। मीन्स जहाँ तक वो अपने साउंड को कम्युनिकेट कर पा रहा है, जहाँ पे लास्ट स्टूडेंट उसकी साउंड को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो उसकी साउंड फील्ड है। और जहाँ तक वो साउंड नहीं जा रहा, फिर वो उसकी वहाँ पे उसकी साउंड फील्ड नहीं है। तो मैग्नेट के साथ भी ऐसा होता है कि कोई भी मैग्नेट जहाँ तक उसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके बाद वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम वो बताते हैं आपको, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो टू रिप्रेजेंट magnetic field in space, some lines are drawn around magnet. These lines are known as magnetic field lines। मतलब मैग्नेट के अराउंड उसकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। उन लाइंस को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे, सपोज कीजिए ये मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके अराउंड हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे और इनको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये लाइंस ऐसे होती है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइंस की, पहली प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर ए, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, these lines go from north pole to south pole। मीन्स मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, तो डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ से साउथ। फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, इनसाइड द मैग्नेट these lines go from south pole to north pole।
मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाएंगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगी। ओके, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। पॉइंट नंबर 3, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप्स का मतलब होता है, क्लोज लूप्स का मीनिंग होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होंगी, ये हमेशा कंटिन्यू रहेंगी। कैसे? सपोज कीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी और फिर अंदर साउथ से होते वापस नॉर्थ में चली जाएगी और ये हमेशा क्लोज रहेगी, कहीं पे ब्रेक नहीं होगी। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं से स्टार्ट नहीं होती, कहीं से एंड नहीं होती। मीन्स आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉर्थ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे डायरेक्शन, बाहर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, अंदर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, बट ये कहीं पे स्टार्ट नहीं होती, ये ऑलवेज क्लोज ही रहती है। क्लोज कर, इसका ना तो कहीं पे शुरुआत है ना कहीं इसी के इस पे अंत है, ना इसका शुरुआत है ना ही इसका अंत है। बाहर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहेगी और अंदर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डी पे। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे आपके पास पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अभी आपके पास कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई जो इसको ऐसे क्रॉस कर, ऐसा कभी नहीं होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये इम्पॉसिबल है। सो आपके पास अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि क्या कभी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, तो वो क्रॉस नहीं कर सकती। अब इसका रीजन क्या है कि वो क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, तो हम इसका रीजन भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। At any point tangent to magnetic field line gives direction of magnetic field. मीनिंग, अगर आपके पास मैग्नेट है, सपोज दिस इज मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले रहे हैं जो बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, तो अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट। तो जब हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइन के साथ, तो वो टेंजेंट ऐसे आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या बताएगा आपको कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ओके, नाउ अब आप सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती जो इसको क्रॉस कर रही हो। ये हम ये दूसरी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेते हैं जो कि इसको ऐसे क्रॉस कर रही है मान, और वो भी ऐसे नॉर्थ से साउथ जा रही है। ये अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है और बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो ये पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे दो लाइन है, तो आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास जो दूसरा टेंजेंट आएगा, सपोज कीजिए वो, ये हम ग्रीन वाली लाइन की ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट ऐसे आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपके पास दो लाइन होने की वजह से दो टेंजेंट आ गए, और दो टेंजेंट होने की वजह से आपके पास क्या आ गई,
टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड, एक पॉइंट पे आपको फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, और इसका रीजन भी यही है कि दैट एनी पॉइंट टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड if two magnetic field lines crosses each other, then we get two direction of magnetic field at point of intersection, which is not possible. So that's why मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। अब इसके साथ इसकी इनकी एक और प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम पॉइंट ई देंगे, पॉइंट नंबर ई, दैट more closer the magnetic field lines, more strong is magnetic field. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी एक दूसरे के पास होगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना वो एक दूसरे से दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होती जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर अर्थ वाला एग्जांपल लिया था, हम आपको इन सभी के साथ एक दूसरे के साथ एक्सप्लेन करते हैं। सो हम ये अपने एग्जाम्पल पे वापस आ गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये हमारा मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेट, इसके अराउंड हमने लाइंस की हुई, और आप ये देख पाओगे कि ये लाइंस ना बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। मीन्स ये हमारा नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और ये वाला साउथ पोल है। तो डायरेक्शन कैसे है फील्ड की, ये ऐसे है। सो दिस इज द डायरेक्शन आउटसाइड, और अंदर की तरफ डायरेक्शन ऐसे है, साउथ टू नॉर्थ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अब आप जहाँ पोल्स की तरफ आते हो तो आपको देखोगे पोल्स की तरफ बहुत सारी लाइन्स लाइन बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच का स्पेस बहुत कम है। तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लाइन के बीच का स्पेस कम है। उसके बाद जैसे ही आप दूर जाते हो तो लाइन के बीच का स्पेस बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ने का मीनिंग होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अब वीक हो गई। तो अगर आपके पास ऐसे लाइन्स आते हैं कि सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ऐसे इनके बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्पेस कम है। यहाँ पे स्पेस बढ़ गया मतलब कि फील्ड वीक हो गई, फील्ड और वीक हो गई और वीक हो गई। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का स्पेस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होती जाएगी। और मैग्नेट से दूर जाने पे ऐसा ही होता है कि अगर हमें आपको एक डायरेक्शन एक एग्जांपल बना के दिखाएं, तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो में हम लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल बनाते हैं हम उसके लिए। सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और हम इसे बाहर वाली बना रहे हैं बिकॉज अंदर वाली में हमारे पास इतना स्पेस नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाओगे ये स्पेस बढ़ता जाएगा।
कौन सा वाला स्पेस? ये फील्ड लाइंस के बीच का स्पेस। ऐसे यहाँ पे भी होगी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और आप बस आपको क्या रखना है कि ये एक दूसरे को कट ना करें। ये जितना एक दूसरे से दूर जाती जाएंगे उतना इनका बीच का स्पेस ज़्यादा होता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी होंगी लाइंस, बट हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकें। बट वो जो रूल्स हैं वो आपके हमेशा वैलिड रहेंगे कि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। बाहर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी और जो अंदर डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ होगी, और ये हमेशा क्लोज लूप होगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये कहीं से स्टार्ट हो गई कहीं पे एंड हो गई, ये हमेशा क्लोज होंगी। यहाँ पे आप स्पेस की कमी की वजह से शो नहीं कर सकते आपको, बट ये ऑलवेज क्लोज होंगी एंड कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो हमने इस वीडियो में मैग्नेट्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली जितना हमें रिक्वायर्ड है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अब इससे जो अगली वीडियो है उस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे इम्प्रूव हुई हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो, then please do consider sharing this video, liking this video and subscribing to my channel, because it helps a lot when you share this video and you subscribe to our channel. It is a zero cost way for you to support us then. So please do support us, do like this video, do share this video. If you have any doubt, then you can comment. You can also watch our previous videos on our YouTube channel, and there is a class 10 physics playlist where I have uploaded around 40 to 50 videos for previous 3 chapters. So you can also watch them, share them, subscribe to our channel. We will meet in next video. Till then, thanks for watching. Keep on studying.